हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एच डी गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं और वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो उसका क्या जीएसटी इम्प्लीकेशंस होगा। 13 जुलाई 2022 को काफी सारे जीएसटी नोटिफिकेशंस आए थे जिन्होंने जीएसटी लॉ में चेंजेस लाए हैं। उनमें से एक नोटिफिकेशन था जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर है तो किन सूरतों में या फिर कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर जीएसटी लगेगा, और किसे जीएसटी कलेक्ट करना है और किसे पे करना है गवर्नमेंट को। प्लस अगर जीएसटी लग रहा है तो वो रिसीवर उसका क्रेडिट कैसे ले सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे ये एक रेड बटन आ रहा है, इसे प्लीज क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बाजू में एक बेल बटन आएगा, आप उसे भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज ये लाइक बटन को भी दबाइएगा, ताकि ये इससे हमें काफी सारा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। चलिए देखते हैं जीएसटी एप्लीकेबल प्रायर टू 18 जुलाई। 18 जुलाई इस पूरे सिनेरियो में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 18 जुलाई से जो न्यू नोटिफिकेशन आया है रिलेटेड टू जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस वो एप्लीकेबल होगा। अगर 18 जुलाई से पहले आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो आपको पहले ये देखना है कि वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है या कमर्शियल पर्पस के लिए है। अगर रेसिडेंशियल या कमर्शियल, अभी क्या चीज मतलब किसे कैसे बाइफरकेट की जाती है। आप बोलोगे मेरा एक फ्लैट है जो मैंने किसी सीए को ही दे दिया है ऑफिस बाय करने के लिए, बट क्योंकि वो रेसिडेंशियल सोसाइटी में है तो वो रेसिडेंशियल माना जाए? जी नहीं। रेसिडेंशियल मतलब क्या कि वो जो प्रॉपर्टी है वो रहने के लिए यूज हो रही है, एंड किसी ऑफिस पर्पस या फिर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज हो रही है। काफी सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज में ही होते हैं, बट वो ऑफिस की तरह यूज किए जाते हैं। उसमें उस वक्त इसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि आपने रेंट पे दी है एक प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज। एंड जो जीएसटी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगेगा वहीं आपको इस केस में भी लगेगा। काफी सारे ऐसे गोडाउन्स होते हैं या फिर ऐसे लोकेशंस होते हैं जो वेयर हाउस की तरह दिए जाते हैं, या फिर जो शॉप्स रेंट पे दी जाती हैं वो सारी कमर्शियल पर्पस के लिए दी जाती है। काफी सारे ऐसे लॉजेस होते हैं या फिर बंगलोज होते हैं जो शूट पर्पस के लिए दिए जाते हैं, शूटिंग के लिए। वो भी कमर्शियल पर्पस पे ही रेंट पे माना जाएगा, रेसिडेंशियल नहीं। रेसिडेंशियल प्योरली मीन्स जहां पर लोग आ रहे हैं रहने के लिए, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो आपको देखना है कि क्या वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल। अगर रेसिडेंशियल है तो वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करने की बारी आई तो इस टर्नओवर को, यानी कि जो इनकम आपको रेंटिंग से आ रही है फ्रॉम दिस रेसिडेंशियल प्रीमाइस, उसे भी कंसिडर किया जाएगा, बट इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो जीएसटी लगेगा। ये सिनेरियो था अप टू 18 जुलाई 2022। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जहां पर हम देखेंगे क्या होगा अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं रेंट के ऊपर फ्रॉम 18 जुलाई 2022। वापस से हम यही चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है या कमर्शियल पर्पस के लिए। हमने आपको अब इससे पहले जस्ट बताया कि आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो बेसिस द नेचर जो जहां पर आपने जिसके लिए रेंट के लिए क्या पर्पस के लिए दिया है, आप वो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, रेसिडेंशियल या कमर्शियल। अगर रेसिडेंशियल है तो आप देखोगे कि सामने जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो पर्सन जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप जब अपने टेनेंट को
रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं जो रेसिडेंशियल प्रीमाइस मतलब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, यानी कि उसके रहने के लिए यूज हो रही है, तो आपको अपने टेनेंट को पूछना है कि क्या वो जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है तो उससे जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज के ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले भी कुछ नहीं करना था, अभी भी कुछ नहीं करना है, लेकिन जो रिसीवर है यानी कि जो टेनेंट है उसे जीएसटी इस जो रेंट जो वो आपको पे कर रहा है उसके ऊपर 18% जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, एंड पे करने के बाद उसको आईटीसी क्लेम करना है। वहीं अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जैसे पहले जीएसटी नहीं लगता था, उसे एग्जेम्प्ट माना जाता था, वही कंटिन्यू होगा, वो अभी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो जैसा कंटिन्यू हो रहा था जीएसटी लग रहा था वैसे जीएसटी लगेगा। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं इस नोटिफिकेशन को, तो फ्रॉम 18 जुलाई 2022 अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी जीएसटी रजिस्टर्ड टेनेंट को दे रहे हैं तो वो टेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस जीएसटी के रेंटिंग के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे डायरेक्टली अंडर आरसीएम एंड उसका क्रेडिट क्लेम करे। तो एज अ लैंडलॉर्ड ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बट एज अ टेनेंट ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज पे जीएसटी पे करे गवर्नमेंट को एडिशनली अपार्ट फ्रॉम उनका जो जीएसटी का जो भी इनकम है, और फिर उसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं पोस्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसमें दोस्तों एज अ टेनेंट अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो और आप पे ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या अमाउंट पे करो। सो अगर आपका एक सिंगल अमाउंट है फ्रॉम 1 जुलाई से 31 जुलाई जिसका बिल 31 जुलाई को आता है, देन एज पर माय व्यू आपको उस पूरे बिल पे जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना होगा और फिर आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप ये भी एक ऑप्शन कर सकते हैं जहां आप अपने लैंडलॉर्ड से कहें कि 1 to 17 के लिए वो आपको एक अलग इनवॉइस दे दे डेटेड 17 जुलाई या फिर डेटेड 1 जुलाई, और 18 से लेके 31 तक वो आपको एक और इनवॉइस दे दें जिसके ऊपर आप जीएसटी गवर्नमेंट को पे करो। दोस्तों काफी केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपसे एडवांस में रेंट ले लिया जाता है, यानी कि जुलाई मंथ का पूरा रेंट वो आपसे 1 जुलाई को ही इनवॉइस रेज करके ले ले। इन दिस केस क्योंकि आपका जो एक्टिविटी है दैट इज रेजिंग ऑफ इनवॉइस और प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर कंसिडर किया जाएगा, यहाँ आपका इनवॉइस पहले रेज हो चुका है, तो क्योंकि वो 1 जुलाई को रेज किया गया है जहां पर ये सर्विस एग्जेम्प्ट थी, तो आपको जीएसटी आरसीएम पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों आप मैं एक चीज और अपडेट करना चाहूंगी कि काफी लोग हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं बट उनका क्वेश्चन है कि क्या हम लिंक्डइन या इंस्टा पे भी अवेलेबल है क्या। तो हाँ, आप लिंक्डइन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स है वो हमने इस पेज पे दिए हुए हैं। थैंक यू।